हेलो, दिस इज़ डॉक्टर सपना। यस बेटा, मैं पढ़ा रही थी आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री। चैप्टर था आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, डेफिनेशन पढ़ाई थी, डिफरेंसेस पढ़ाए थे। अब नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। सिंपली हमें पता है जो एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस पे होता है। और सरफेस पे होता है तो उसमें हम ये बताते हैं कि जब आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो जो भी एड्सोबेट आपका सरफेस के साथ कोई भी अटैचमेंट कर रहा है तो वो सिर्फ अट्रैक्शन कर रहा है या आपका केमिकल बॉन्ड बना रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एड्सोबेट हेल्ड ऑन द सरफेस by the van der Waals forces or by the covalent bond. तो it will be divided into two types. First type है आपका physical adsorption और इसको हम क्या बोलते हैं, physisorption भी बोलते हैं। फिजी का मतलब होता है फिजिकल चेंज, ठीक। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन मीन्स कि आपका जो एड्सोबेट है, जो भी गैस है वो एड्सॉर्ब होगी ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती है, सिंपल अट्रैक्शन होता है, उसमें कोई आपका केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। तो जो भी आपका फिजिकली चेंजेस आ रहा है ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन वो आपका क्या होगा, फिजिसॉर्प्शन होगा। वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं या आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें जो वैन डर वाल्स होता है वो वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, मींस जो अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा। अगर अट्रैक्शन उनका रिमूव कर दिया जाए तो वापस आपका एड्सोबेट और एड्सोबेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे विदाउट रिजल्टिंग एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्सोबेट एंड एड्सोबेंट। मतलब जैसे हमारा एड्सोबेट था, सपोज ये मेरा हाथ है, अब इसमें कोई गैस आपकी अटैच हो रही है, ये जो गैस अटैच होगी सिंपल अट्रैक्शन से होगी। जब तक अट्रैक्शन है तब तक ये इसके साथ अटैच है, जैसे अट्रैक्शन हट गया तो ये दोनों चीज सेपरेट होगी। तो मतलब ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ, कोई आपका केमिकल बॉन्ड। अगर इन दोनों के बीच में एड्सोबेट और एड्सोबेंट के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये रिमूव नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ये भी हमारा बॉन्ड क्या एड्सोबेंट है, अगर इस पे मैंने लिख दिया तो वो लिखा ही रह गया, अट्रैक्शन हो गया, उसमें चीज परमानेंटली एक बॉन्ड के थ्रू क्या होगी, टाई अप होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल या फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3 नंबर का पहले क्वेश्चन आता था, अब एमसीक्यू में आएगा तो वैसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसमें जब हम कोई भी एड्सोबेट को अटैच करेंगे, अट्रैक्शन कराएंगे, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो रिक्वायर्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ एक केमिकली एक सिंपली अट्रैक्शन हुआ, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड। और अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करूं, अब इस डेफिनेशन से ही आप बहुत सारे करेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। भाई हमने क्या बताया इस डेफिनेशन में, एक वीक क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका है फिजिकल चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा, नो केमिकल बॉन्ड, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना है। आ रही बात समझ में, कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, एक सिंपली अट्रैक्शन हुआ। और अट्रैक्शन जब तक इसके साथ हेल्ड है तब तक आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन रहेगा, अदरवाइज वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिजिकली चेंज है। फिर हमारा आया नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। मीनिंग ये है कि अगर हम देखें कि नॉन स्पेसिफिक की हमारा जो गैस है इसी सॉलिड, मतलब अगर ये सॉलिड एड्सोबेंट हमने लिया, जैसे सपोज हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, पैलेडियम हम एड्सोबेंट ले रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया। बट हमारा फिजिकल में क्या होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक, मतलब जनरली अगर हम देखें किसी के साथ भी अट्रैक्शन करवा सकते हैं, उसके साथ कोई भी स्पेसिफिक नेचर नहीं होगा। यहाँ पे भी नॉन स्पेसिफिक आ गया, यहाँ पे भी नॉन स्पेसिफिक आ गया। तो मतलब अगर आप लिक्विड लेते, गैस लेते, सॉलिड लेते, कुछ भी लेते हैं तो वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा, उसमें कोई एज सच कोई बॉन्ड नहीं होगा कि हाँ इसके साथ रहेगा ही। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लो एक्टिवेशन इन एनर्जी, लो
एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, एक सिंपली अट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था कि जब हमारा केमिकल बॉन्ड डिसोसिएट होता है और उधर प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देयर इज नो बॉन्ड, जब बॉन्ड ही नहीं है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच कि हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि केमिकल बॉन्ड आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जो होगी बहुत कम होगी, क्योंकि एक सिंपली अट्रैक्शन सेटअप हो रहा है। फिर आया रिवर्सिबल नेचर। अगर मैं रिवर्सिबल नेचर की बात करूं तो रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि हम एड्सोबेट और एड्सोबेंट दोनों को अगर हम रिएक्शन तो आपका गैस क्या होगा बेटा, एड्सोबेट होगा, ठीक है। और जो आपका सॉलिड है वो क्या होगा, एड्सोबेंट होगा। और ये मैंने बताया अभी रिवर्सिबल होगा, मतलब गैस पर सॉलिड आपका अट्रैक्शन जब तक सेटअप है तब तक तो ये एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, और जैसे ही आपकी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डिसअपेयर हुआ तो गैस अलग हो जाएगी, सॉलिड अलग हो जाएगी। मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये रिवर्सिबल है। अगर अट्रैक्शन सेटअप है तो आपका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन रिमूव हो गया, जो एक अट्रैक्शन था उन दोनों के बीच में रिमूव हो गया, तो एज सच ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। और अगर ये सेटअप द्वारा से क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है दोनों के बीच में, तो आपका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस क्या होता है, आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक। और अगर हम किसकी बात करें, केमिसॉर्प्शन की बात करें, तो केमिकल बॉन्ड जब फॉर्मेशन हो गया एक बार, अगर इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड हो गया तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल कंडीशन में आ जाएगा इन केस ऑफ कौन सा, केमिकल एड्सॉर्प्शन। बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या आएगा, रिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर भी अब हमने पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा क्या होगा, हायर होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल इवेपोरेशन कंडीशन में वेपर्स की फॉर्म में डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके फीचर्स ध्यान रखना कि नॉन स्पेसिफिक होता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है, और इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। और हाई सरफेस एरिया, ये तो पता ही है, चाहे आपका केमिसॉर्प्शन हो या आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो, दोनों में क्या चाहिए, हाईली स्पेसिफिक एरिया चाहिए, किसका, हमारा एड्सोबेट और एड्सोबेंट का। तो ये डिफरेंसेस में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो अगर आपके माइंड में एक चीज बैठ गई कि ये अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के बेसिस पे आप इसके सारे करेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। और केमिकल बॉन्ड से बना है, इसलिए उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज रब कर देती हूँ। अगर हम बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है आपका, केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है जिसमें हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है। ये बेटा केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारा जो एड्सोबेट है एंड एड्सोबेंट है, दोनों के बीच में क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब केमिकल बॉन्ड जो सॉलिड के सरफेस पे बनेगा वो मे बी आपका केमिकल का मतलब है आपका कोवलेंट भी बन सकता है और आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक। और यही हमारा क्या होता है, केमिसॉर्प्शन होता है। तो सिंपली केमिकल, नाम से पता लग रहा है, केमिकल का मतलब आपके बीच में जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, इट विल बी नॉट बाय द वॉन डेर वाल्स फोर्स, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना है। और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बहुत सारी, इसलिए इनके जब हम कोई भी केमिकल बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडीशन में हाईली एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो केमिसॉर्प्शन when adsorbate and the adsorbent
इंटरेक्ट बाय द केमिकल बॉन्ड में बी आयनिक और कोवलेंट। ठीक, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये फर्स्ट हमारा आता है केमिकल चेंज, क्योंकि ये क्या है, मे बी आपका कोवलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो फिजिकल चेंज हुआ है, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं हुआ है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में सिंपली अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा, कोई बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग भी क्या होती है, हाईली टेम्परेचर पे होती है। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ एड्सोबेट, नेचर ऑफ एड्सोबेट का मतलब है कि हम जो एड्सोबेट, अगर सपोज हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को एड्सॉर्ब करवा रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस किस पे एड्सॉर्ब होगी, ऐसा नहीं किसी पे भी हो जाएगी, हमने कोई भी मेटल ले ली, कुछ भी ले लिया, ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर उसी के साथ अटैच होगी जिसके साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन गैस की अगर बात करें, O2 गैस, ये एड्सॉर्ब होगी आपकी कार्बन और मेटल्स पे। ठीक, ऐसे नहीं है किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, सी का मतलब है यहाँ पे बेटा कार्बन और मेटल्स, इसलिए हमारे क्या प्रोड्यूस्ड होते हैं, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक, और अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड्स होंगे। ठीक, अब आता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि जब हम बॉन्ड बना रहे हैं, ये हमारा एड्सोबेंट है और ये एड्सोबेट है, और ये कब बनाएगा, जब हम एक पर्टिकुलर एनर्जी देंगे, क्योंकि कोई भी बॉन्ड तब फॉर्मेशन होता है जब उसके बीच में हम उतनी एनर्जी देंगे कि उनके बीच में एक कॉलिजन पर्टिकुलर हो। अगर हम फिजिकल की बात करें तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर हम केमिकल की बात करें तो देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी हाईली एक्टिवेशन एनर्जी। और इसीलिए इसका ग्राफ भी कैसा आता है, इस तरीके से आता है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। अगर हमने इसको एनर्जी नहीं दी तो ये केमिजॉर्प्शन, जो हमारी रिएक्शन है, जो भी हमारा एड्सॉर्प्शन है, इट विल बी नॉट अकरिंग, ये नहीं होगा। ठीक, और फिर हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है, क्या बताया था नेक्स्ट मैंने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो अगर हम बात करें केमिजॉर्प्शन में, तो केमिजॉर्प्शन में आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, इरिवर्सिबल का मतलब हुआ जो हमारा एड्सोबेट था और हमारा एड्सोबेंट था, एड्सोबेट हमारी गैस थी और ये हमारा क्या था, सॉलिड था, यही था, और दोनों को मिलाया तो ये हमारा इरिवर्सिबल होगा। और इरिवर्सिबल में क्या होगा, गैस पर सॉलिड, मीनिंग ये है कि जब हमारा गैस सॉलिड के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है तो उसके बाद ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में इट विल बी हेल्ड बाय द केमिकल बॉन्ड, और जब केमिकल बॉन्ड बन गया है हमारा तो वो क्या करेगा, वो कभी भी बैकवर्ड कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिंपल अट्रैक्शन ही, ये जो सेटअप हुआ है ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू हुआ है। ठीक है, और फिर हमारा आता है इरिवर्सिबल के बाद हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मैंने बता दिया, और आपका आता है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर लेयर। इसका मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर लेयर का मतलब, सपोज ये हमारा है एड्सोबेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, गैस लिया। ठीक, अब इसके बीच में जब गैस हमारी हेल्ड होगी एड्सोबेंट के साथ, एड्सोबेंट, और ये हमारा आ गया क्या, एड्सोबेट गैस, तो ये हमारी क्या बना देगी, एक लेयर बना देगी, और ये जो लेयर होगी ये हमारी क्या होगी, यूनिमोलिकुलर लेयर होगी। क्या होगी, यूनिमोलिकुलर लेयर। क्यों होगी, क्योंकि ये हमारी क्या, और ये एक अट्रैक्शन नहीं है, ये बॉन्ड बना है, और जब एक बार बॉन्ड बन जाता है तो एक लेयर बनेगी, उसके बाद दूसरी लेयर आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल में मल्टी बनेगी, अट्रैक्शन हुआ, फिर अट्रैक्शन हुआ, फिर अट्रैक्शन हुआ, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर। बट इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन देयर विल बी प्रोड्यूस ओनली यूनिमोलिकुलर
ठीक, तो यही हमारे डिफरेंसेस में आ जाएंगे कि यूनिमॉलिकुलर किस में बनता है, केमिसॉर्प्शन में। हाई एक्टिवेशन एनर्जी किस में होगी, केमिसॉर्प्शन में। और स्पेसिफिक इन नेचर भी किस में होगा, केमिसॉर्प्शन में। अगर हम किसकी बात करें, फिजिसॉर्प्शन की, तो उसमें इतना स्पेसिफिक नहीं होता है, वो किसी भी गैस के साथ, किसी भी सॉलिड के साथ ईजिली कर लेगी। और सरफेस एरिया दोनों के लिए ही हाईली चाहिए, पोरस टेक्सचर भी चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी तो हाई होती है, साथ में हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है, हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाई हीट मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इट रिलीज द एनर्जी, वो भी हाईली एनर्जी, क्योंकि जब भी हमारा बॉन्ड बनेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को भी प्रोड्यूस करेगा। उसमें लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिजिकल में, और इसमें क्या होगी, हाईली एनर्जी। तो आपको बाय द डेफिनेशन ही आपको डिफरेंसेस पता लग गया। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप इजली एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। ठीक, तो जब तक आपके माइंड में क्लियर है कॉन्सेप्ट, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से इजली कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।